अभिज्ञान सर, अब इनको तकलीफ, अभिज्ञान सर, मतलब दान चोरी की खबर आई, उसके बाद एसआईटी बनी, फिर एफआईआर हुई, 8 आरोपी पकड़े गए। मैं सब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, निष्कलंक बता दिया गया गोविंद गिरी जी की तरफ से। तो क्या न्याय हो गया? मामला सुलट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं देख सुन भी रहा था बहस, क्योंकि आपका जो मूल प्रश्न है प्रोग्राम का, उससे पता नहीं किस किस डायरेक्शन में बहस चली जाती है कि कौन मंदिर गया, कौन नहीं गया। देखिए, बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, और मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, जब से ये आंदोलन हो रहा है, और 90 के आखिरी का दशक, मेरी किताब पढ़ लीजिए, फ्रॉम लखनऊ टू लिटिल्स पावर एंड फ्लाइट ऑफ यूपी, उस पर पूरा अध्याय है। तो तब से मैं इसको देख रहा हूं, ये वाकई दो पहलुओं का विषय है। एक है प्रभु श्री राम के प्रति आस्था का, जो हर हिंदू के मन में है, हर हिंदू के दिल में है, और दूसरा है राजनीतिक विषय। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जब मैंने सुना, तो वो उनकी बात को मैं मानूंगा, इसलिए मानूंगा क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, और वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो मेरी भी यही कहना है, बल्कि मानना है, कि समय रहते हुए दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मसले को राजनीतिक आरोपबाजी में नहीं फंसाया जाए, क्योंकि अगर कोई संस्था ऐसी बनी थी जिस पर जिम्मेदारी दी गई थी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने की, तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लियर हूं, राजनीति अपनी जगह है, सियासत के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी वो सीट पर जीती भव्य राम मंदिर के, उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद। लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर ये बंगलिंग है, अगर ये फाइनेंशियल बंगलिंग है, तो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। ठीक है सतीश प्रकाश जी, आपको लगता नहीं कि इस मामले में अब सीधे सीधे राजनीति हो रही है? सतीश प्रकाश जी। नहीं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। ये बैड गवर्नेंस और मिस हैंडलिंग का केस है। सबसे बड़े राम भक्त तुलसीदास जी हुए हैं, और तुलसीदास जी पता क्या कहते थे, कि मांग के खाई और मस्जिद में सो जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंजनी दुनिया की सबसे बड़ी राम भक्त अंजनी है ना, उनके घर खुद राम चले जाते हैं ना। देखिए, मेरा मानना यह है कि यह तथ्य देना गलत है कि ये राम मंदिर नहीं गए और ये राम मंदिर गए। हम राम मंदिर गए तो हमको चोरी करने का अधिकार है। हम कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन ले सकते थे, हम कैमरे को बंद कर सकते थे, हमने कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश करी। ये लोगों के आम जनमानस के बीच में एक सवाल है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं प्रत्युष जी, गलतियां होती हैं, सबक होते हैं, लेकिन उनसे हमको सीखते भी हैं। 1986 में जम्मू कश्मीर में बाकायदा जो वैष्णो देवी मंदिर था, वहां बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद वहां की सरकार ने 1986 में विशेष अधिनियम बना करके शाइन बोर्ड बना। अगर राम मंदिर में ये सब घटना घटी है, तो मेरा कहना यह है कि सनातन बोर्ड बनाओ, और उस सनातन बोर्ड के ऊपर साधु संत ठीक है वो रहे उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नियुक्त COE जिसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यह किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासनिक लोग नहीं है, यह कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। सरकार का नियंत्रण हो, सरकार के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को देखे, उसकी वो जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि कोई भी आप रखेंगे, मेरे एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये सिर्फ वफ, अब पूरे भारत में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो